कुछ आवश्यक विषय प्राणों में रखना कितना आवश्यक है, लगभग 50% लोग पहली बार सुन रहे हैं। इसलिए इन शॉर्ट प्राथमिक विषय रखता हूँ, तो उसके बाद फिर मूल विषय पर आऊँगा। हम किसी कारणवश आयुर्वेद क्षेत्र में आए हैं। मेरा यह अनुभव है कि आप चाहते कुछ और हैं और नियति कुछ और चाहती है, नियति की इच्छा कुछ और होती है। आपने क्या करना है, कि क्षेत्र में काम करना है, ये पूर्व निश्चित होता है, पूर्व नियोजित होता है। आपके प्राप्त कर्म, अपने पुराने गत जन्म के गुरु और अपने कर्म, इनका परिणाम स्वरूप हम जिस क्षेत्र में जाना है उस क्षेत्र में बराबर आते हैं। यह अकस्मात नहीं होता है। भले हम चाहते होंगे और कुछ होना है, लेकिन ये भी चाहती है कि आपको वैद्य ही होना है। इसलिए आप वैद्य होने आए हैं, ये अकस्मात नहीं हुआ है। इसलिए जिस क्षेत्र में आए हैं उस क्षेत्र में पूरी श्रद्धा के साथ काम करना है। ये श्रद्धा रखनी है तो उसके लिए ग्रंथ देता है कि पहले शास्त्र का परीक्षा करो। शास्त्रम परीक्षा, उसकी पद्धतियां हैं। लेकिन आज के काल में शास्त्र की परीक्षा एक भिन्न स्तर पर करनी है। वो इस स्तर पर करनी है, ये शास्त्र है या नहीं। हमारे मन में चिंता है, ये शास्त्र है या नहीं। क्यों? इसलिए कि हमें इतिहास जो पढ़ाया जाता है, ब्रह्मा स्मृत्वा यशो वेदम प्रजापति मध्यप्रत सोष्ठेन अमुक्तौ सहस्राक्षम सोत्रपुत्रादिकान् मुनि, हो गया। इस विषय पर शास्त्र के रूप में विकास करने की कोई प्रक्रिया हुई नहीं है। जैसा ऋषियों ने अथर्ववेद ने लिखा वैसे लिख दिया, ऐसे नहीं हुआ। ऐसे कतई नहीं हुआ है। जो हुआ है वो हमें पढ़ाया नहीं जाता। भरद्वाज ऋषि और उनके सहयोगी इंद्र के पास गए। उस समय आयुर्वेद विकसित नहीं था। अथर्ववेद में जितना था, ऋग्वेद में जितना था, उन सब का अध्ययन इन लोगों ने कर लिया। और पृथ्वी पर आने के बाद उन्होंने जो कुछ लिया था वो पूरा का पूरा सभी ऋषियों को बांट दिया। सगळ्या ऋषींना दिलं. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 1 सूत्र क्रमांक 26 पेज नंबर 7. सो अनंतपारम त्रिस्कंदम आयुर्वेदम महामति यथावत अचिरात सर्वं बुबुधे तन्मना मुनिः तेन आयुः अमितं लेभे भरद्वाजः सुखान्वितं ऋषिभ्यः अनधिकं तच्च शशंसान अनवशेषयन्. ऋषियों को दे दिया बिना किसी अपने पास रखे, जैसे लाए वैसे दे दिया. अब इन ऋषियों ने क्या किया है वो सबसे महत्वपूर्ण है. इन ऋषियों ने उस समय जो शास्त्र अन्य पद्धतियां उपलब्ध थी, शास्त्र निर्माण की प्रक्रिया, इसको अन्वेक्षिकी कहते हैं, तर्कशास्त्र. उसका प्रयोग करते हुए आयुर्वेद का शास्त्रीय संपादन किया.
कैसे किया? सामान्यं च विशेषं च सूत्र- गुणान् द्रव्याणि कर्म च। सूत्र क्रमांक 28-29 महर्षयाः ते ददृशुः यथावत् ज्ञानचक्षुषा। यहाँ ज्ञानचक्षु शब्द है। इस ज्ञानचक्षु शब्द पर टीका यहाँ पर की है। श्लोक नंबर की टीका में अंत में किया है। सूत्र नंबर 17 की टीका, चक्षु की टीका है वहां पे। उस 17 की टीका से आखिरी से तीसरी लाइन, तद उपलब्धि साधनत्वात् चक्षु इव ध्यान चक्षु। चक्षु किसको कहते हैं? आंखों को। आंखें क्या है? ज्ञान उपलब्धि का साधन है। इसीलिए चक्षु शब्द ये ज्ञानवाचक हो गया। जब ज्ञान चक्षु कहते हैं तो ज्ञान प्राप्ति के उपलब्धि का साधन यानी चक्षु। तो ये ज्ञान चक्षु दो प्रकार का है। एक जो इंद्र से प्राप्त किया वो, दूसरा प्रत्यक्ष ऐतिह्य अनुमान। इसको कहते हैं उपलब्धि साधन। इसका वर्णन विमान स्थान के 8वें अध्याय में है। ये उपलब्धि साधनों का प्रयोग किया और शास्त्र का निर्माण किया। कैसे किया? सामान्यम च विशेषम च गुणम द्रव्याणि कर्म च समवायम च तज्ञात्वा। सृष्टि और पुरुष इनमें साम्य है। लोक पुरुष साम्य है। सृष्टि पंचभौतिक है, शरीर पंचभौतिक है। सृष्टि के हर पहलू का शरीर से क्या सामान्य है, क्या विशेष है, किन गुणों से सामान्य है, किन कर्मों से सामान्य है, इन सब का अध्ययन प्रत्यक्ष अनुमान के आधार पर किया। ज्ञात्वा, ज्ञात्वा ये शब्द त्वांत अव्यय है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए आता है। भोजन करके आया हूं, ये करके के लिए ज्ञात्वा है। ज्ञान करते हुए, सामान्य विशेष का ज्ञान प्रत्यक्ष अनुमान से करते हुए तंत्रोक्तम विधिम अस्थिता, इस तंत्र का निर्माण किया। यहाँ अस्थिता शब्द का अभिप्राय है, आ शब्द है, उपसर्ग है। स्थित ये शब्द स्था धातु का पास्ट टेंस है, अब उसका ही बहुवचन है अस्थिताः। यानी कर्म करने में सफल हुए। जहां प्रारंभ किया अंत तक आकर पहुंच गए। किस पे पहुंच गए? तंत्रोक्त विधि, तंत्र के जो सिद्धांत है, इस सिद्धांतों पर प्रत्यक्ष अनुमान के आधार पर आ पहुंचे। यहां पर विधि शब्द है। इस विधि शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। विधि नियम को भी कहते हैं, प्रकार को भी कहते हैं, कर्म प्रक्रिया को भी कहते हैं। क्या विधि है? ये विधि है। और विधि शब्द का एक और अर्थ है, वो मीमांसा में मिलता है, वो है अपूर्व कथितम, पहले किसी ने किया नहीं है, बताया नहीं है। इस विधान को किसी ने पहले बताया नहीं था, वो इन ऋषियों ने निर्माण किया है प्रत्यक्ष ऐतिह्य अनुमान के आधार पर। और इतना होने के बाद धन्वंतरी, काश्यप और अत्रेय, इन्होंने अपने अपने तंत्र निर्माण किए। अष्टांग संग्रह। सूत्र स्थान अध्याय 1,
जरा फोकस करना। चक्री रे ते तंत्राणी चक्री रे हे हे आणि हे पहिलं हे आणि ते लावा, मी वाचतो. अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान अध्याय 1. स्थित्यर्थम आयुर्वेदस्य ते अथ तंत्राणी चक्रिरे. यह स्थित्यर्थम है, स्थायी रूप में रखने के लिए, स्थायी रूप में बनाने के लिए तंत्राणी चक्रिरे. चक्रिरे, ये चक्रिरे ये परोक्ष भूत का है, गुरु धातु का आत्मनेपदी प्रयोग है. परस्पर पर भी भिन्न चलता है, चकार चक्रतु चक्रुहु, और आत्मनेपद में चक्रिरे होता है उसका बहुवचन. इसलिए स्थित्यर्थम, आयुर्वेद स्थिर रहे, चिरकाल रहे, इसलिए स्वस्व तंत्राणि देते हैं. चक्रिरे अपने अपने तंत्र जिन्होंने बनाए, और ये तंत्र निर्माण करने के बाद फिर अपने शिष्यों को दिया. कृत्वा अग्निवेश हारित भेड़ मांडव्य सुश्रुतान करालादींश्च तच्छिष्यान ग्राहयामासुः आद्रुताः. यहाँ ग्राहयामासु शब्द है, ये परोक्ष भूत है. ग्रहण किया इसलिए ये शब्द नहीं है, ये लेने को लगाया, ग्रहण करने को बाध्य किया, ग्राहयामासु, और फिर उनको दिया, और फिर उन्होंने अपने अपने तंत्र निर्माण किए. फिर उन्होंने अग्निवेश ने अपना तंत्र किया, भेल ने अपना किया, निमि ने अपना किया, सुश्रुत ने अपना किया. इस प्रकार शस्त्र का निर्माण हुआ है, और इसमें प्रत्यक्ष ऐतिह्य अनुमान के आधार पर किया है. इस बात को नहीं भूलिए. अब ये प्रत्यक्ष आधार, यानी इन अदर वर्ड्स इट्स एविडेंस बेस्ड साइंस. अब एविडेंस बेस्ड साइंस कहने के बाद उसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि ये औषध और ये व्याधि, ये एविडेंस नहीं है, ये एविडेंस नहीं है हमारे पास. हमारे पास एविडेंस है. सूत्रस्थान 34 की 24. सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान चैप्टर 24 सूत्र क्रमांक 8 पेज नंबर 115. सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान चैप्टर 24 सूत्र क्रमांक 8. सर्वेषां च व्याधिनां वात पित्त श्लेष्माण एवं मूलम तत् लिंगत्वात् दृष्टफलत्वात् आगमाच्च. यहाँ पर अंतिम दो शब्द है, ये महत्व के है. दृष्टफलत्वात् आगमाच्च. दृष्ट फलत्वाद का अभिप्राय टीका में दिया है. यदि आपके पास सुश्रुत है तो निकालो, नहीं है तो यहाँ पर देखो, मैं पढ़ता हूँ. टिकट वरती वरती वर. दृष्ट फलत्वाद, देखिए ये ऊपर से चौथी लाइन है. दृष्ट फलत्वाद इति वातादिहर औषधैः
वातादि व्याधेः उपशमन दर्शनात्। यदि वात व्याधि है तो वात व्याधि वायु की चिकित्सा करने से व्याधि शांत होता है। ये दृष्ट फलत्वात् है। दृष्ट फलत्वात् पहले समझते हो, देखा हुआ एविडेंस। ये फल हमने देखा है। यदि वात व्याधि है चिकित्सा वायु की करो वो ठीक होता है। औषध महत्व का नहीं है, बृहत्पाद चिंतामणि महत्व का नहीं है, वात वेदांत कोश महत्व का नहीं है। वात किस गुण से बड़ा है उसकी विपरीत चिकित्सा करो वैसे ठीक हो जाता है। ये हमने देखा है। दृष्ट फलत्वात्, ये हमारा एविडेंस बेस्ड है। व्याधि कोई भी हो, चरक सूत्रस्थान अध्याय 1 निकालिए, 59, 50, 60, 61। 60, 61, 62। चरक संहिता सूत्रस्थान चैप्टर 1 पेज नंबर 16, सूत्र नंबर 59, 60, 61। पेज नंबर 16। वृक्षः शीतो लघु सूक्ष्मः चलो अथ विशदक्षरः विपरीत गुणैः द्रव्यैः मारुतः संप्रशाम्यति। वायु शांत कैसे होता है बता दिया। आगे सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु विपरीत गुणैः पित्तम द्रव्यैः आशु प्रशाम्यति। वो भी हो गया। ऐसे श्लेष का है, वो मत पढ़िए, समान है। अब इसके बाद का श्लोक महत्व का है। होता क्या है, बीच में टीका होने के कारण हम ये समझते हैं कि ये श्लोक भिन्न है। ये टीका बाद में लिखी गई है। अधिकरण एक ही चल रहा है। उस अधिकरण में दोषक्षय होने के बाद क्या होता है ये वर्णन अगले सूत्र में है। विपरीत गुणैः देश मात्रा काल अब उपपादितैः। यहाँ विपरीत गुण किसके? वायु के। विपरीत गुण किसके? पित्त के। विपरीत गुण श्लेष्मा के। चिकित्सा करने से क्या होता है? साध्य सम्मतः विकारः विनिवर्तन्ते। विकारः विनिवर्तन्ते। दोष तो ठीक होते ही है, लेकिन दोष ठीक होने के बाद व्याधि स्वयं शांत होता है, बशर्ते वो साध्य होना चाहिए। ये हमारा एविडेंस बेस्ड है। व्हाट इज एविडेंस बेस्ड? दोषों की चिकित्सा गुणों के विपरीत करो, व्याधि स्वयं शांत होता है। ये एविडेंस बेस्ड नहीं है। वाता वेदांत को शिवनाथ गुण अमृत पे काम करता है, नहीं, ये एविडेंस बेस्ड नहीं है। इट कैनॉट बी प्रूव्ड एट ऑल, कैनॉट बी प्रूव्ड। For the cause वेरिएशन है, हेतु में वेरिएशन है। विपरीत गुण चिकित्सा करने से दोषों के व्याधि शांत होता है। ये एविडेंस बेस्ड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज एविडेंस बेस्ड? इस व्याधि पर ये होता है, नहीं। प्रमेय में हरिद्रा नहीं। अतिसार में पुत्र नहीं, वो अवस्था का भेद है। दोषों को शांत करो, व्याधि स्वयं शांत होता है। दृष्ट फलत्वात्, एविडेंस बेस ये है। और इसका सबसे अंतिम सबूत चरक सूत्रस्थान अध्याय 10 श्लोक नंबर 6, पेज नंबर 66। चरक सूत्रस्थान चैप्टर 10 सूत्र नंबर 6, 66। इदं च नः प्रत्यक्षम। बस इदम च न प्रत्यक्षम। इदम यानी ये जो मैंने अभी तक कहा, दोषों की चिकित्सा करो, रोग शांत होता है। इदम च नहा मैंने हमारा, ऋषियों का जिन्होंने अध्ययन किया, इनका प्रत्यक्ष है, एविडेंस बेस्ड है। और वो कैसे है? अंतिम पंक्ति पढ़ो, इष्टतमः। सम्यक प्रकृतो स्थापयामः तेषां नः तथा कुर्वताम् अयं भेषज समुदायः कांततमो भवति। कांततमो की टीका देखो। कांततमो विकार प्रशमकत्वेन अभिष्टतमः। अभिष्टतम इससे अच्छा कोई उपाय हो ही नहीं सकता। ये हमारा एविडेंस बेस्ड है।
यदि आपको एविडेंस एग्जामिनेशन करनी है तो दोषों के गुणों की चिकित्सा करके देखिए। हर व्याधि में, हर व्याधि में, हर व्यक्ति भिन्न भिन्न होगा। और ये विश्वास के साथ कहते हैं आत्रेय, दैट इज एविडेंस बेस्ड। ये शास्त्र है कि नहीं, होता है कि नहीं, चिंता मत करिए। ग्रंथकार कहते हैं निश्चित होता है और ये श्रेष्ठतम उपाय है। इसलिए मैंने कहा कि आप जिस क्षेत्र में आए हो, नियति की इच्छा है कि आपने इस क्षेत्र में काम करना है। अकस्मात नहीं आए हो इस क्षेत्र में। अब ये हमारी मूर्खता है। हमें जो नियति ने कार्य दिया है उस पर भी हम मन नहीं लगा रहे, ये अधर्म है। श्री कृष्ण कहता है जो नियति से प्राप्त करना आपको मिला है वो कितना भी छोटा हो करो। परधर्मो भय। आपको नियति ने अच्छा शास्त्र दिया है, उसके गहराई में जाओ। सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई कॉलेज तक ठीक है, कॉलेज बाहर पढ़ने के बाद वो समुद्र ग्रंथ का अध्ययन करो, स्वयं करो, और फिर चिकित्सा में मजा देखो क्या आता है। इट्स एविडेंस बेस्ड साइंस। इज इट क्लियर? बहुत कुछ बोल सकता हूँ इस पर मैं, संदर्भ बहुत कुछ दे सकता हूँ। समय की व्याप्ति देखकर यहाँ रोकता हूँ। ये एविडेंस बेस्ड साइंस है। हमारा एविडेंस किस पर है? दोषों की चिकित्सा प्रति व्यक्ति में हेतुओं के आधार पर हो। प्रति व्यक्ति में, एक व्यक्ति में सब वातावरण या सबको एक वातावरण चिकित्सा नहीं चलेगी, विपरीत होगी। स्निग्ध से हुआ है, वृक्ष से हुआ है, पिच्छिल से हुआ है, मंद से हुआ है, शीत से, उसके विपरीत, टू द पॉइंट। Nice explanation. Your contention is accepted, sir. Very nicely elaborated. But we see in Shastra there is Vyadhi Pratyani Chikitsa also. That Drishtvatvat, Lingatvat, Agamat Chance. And that is also evidence based. For example, Haridra in Prameya, Kutaji Natisara. That has been also told that is Agamat and Lingatvat and Drishtvatvat also. इसका उत्तर अपने आप मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। जब आगे जाएंगे तो मिल जाएगा। यहां पर समझ गया चिकित्सा किसकी करनी है। अब देखिए विमान स्थान का 8वां अध्याय निकालिए। सिद्धांत दूसरा विमान स्थान अध्याय 2 सूत्र क्रमांक 13, पेज नंबर 239। आम प्रदोष, ये जो बीच में कलर किया है ना, उसके आगे आम प्रदोष जानम पुनर्विकाराणाम अपतर्पणन एव उपरमो भवति सती तु अनुबंधे कृत अपतर्पणानां व्याधिनां निग्रहे निमित्त विपरीतम अपास्य औषधम आतंक विपरीतम एव अवचारयेत् यथास्वम सर्व विकाराणाम अपि च निग्रहे हेतु व्याधि विपरीतम औषधम इच्छन्ति कुशलाः। सभी व्याधियों में चिकित्सा का सिद्धांत यह है हेतुओं के विपरीत चिकित्सा पहले करो, और वो चिकित्सा होने के बाद हेतु त्याग करना, दोष विपरीत चिकित्सा करना, शोधनादि के साथ, लंघनादि के साथ, और उसके बाद यदि व्याधि बचता है तो ये सब बन करके व्याधि विपरीतम युंजात। अब ये व्याधि विपरीतम युंजात जब कहते हैं तो ये भी अपेक्षित है कि ये व्याधि विपरीत चिकित्सा सिद्धांत दृष्ट फल है। हर व्याधि में व्याधि विपरीत द्रव्य लेकर चिकित्सा करने के लिए ग्रंथकार मना करते हैं। चिकित्सा चरक संहिता चिकित्सा स्थान चैप्टर 30 योनि व्यापक चिकित्सा अध्याय, उसके आखिरी में
सूत्र नंबर 320, ओके 326, दो नंबर। दोनों दोनों पहले 320 निकालिए, 320। योगैहि एव चिकित्सन ही देशादि अज्ञः अपराध्यति। इसको दोषों का ज्ञान नहीं, देश का ज्ञान नहीं, काल का ज्ञान नहीं, वो व्यक्ति केवल योगों को लेकर यदि चिकित्सा करता है, अदृष्ट फलत्व के वाक्य पढ़ते हुए गलती करता है, अपराध्यति। अपराध नहीं करना है। अब 326, तस्मात् दोष औषध आदीनि परीक्ष्य दशतत्वतः कुर्यात् चिकित्सितं प्राज्ञः न योगैहि एव केवलम्। योग ही एवं केवलम, व्याधि विपरीत योगों से चिकित्सा करने वाला चिकित्सक नहीं है। वो कैटलॉग फिजिशियन है, वैद्यनाथ का कैटलॉग। इस व्याधि पर यह औषध काम करती है, दुष्ट फलत्वा। हाँ है, कब? दोषों की चिकित्सा करने के बाद बचता है तो, अन्यथा कोई काम नहीं। व्हाट इज एविडेंस बेस? यू गॉट MD PhD इस पद्धति से करना है। इस व्याधि में यह औषध काम करता है, ये PhD बोगस है, फेक PhD है, फेक MD है। ये हम पद परिवर्तन कर नहीं सकते, अपने जीवन में तो कर सकते हैं। इसलिए ये एविडेंस बेस्ड साइंस है। यहाँ रुकता हूँ, अगला विषय लेता हूँ। अब निदान स्थान का अध्ययन करना है। समय सीमा बहुत कम है, 3 दिन है। अध्याय कितने हैं? 8। एक दिन में एक अध्याय पूरा करना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 अध्याय पूरे होते हैं। अब क्या करना है ये आप बताओ। एक अध्याय ढंग से पढ़ना है या उड़ते उड़ते पढ़ना है, क्या आप निर्णय करो। मैं इसमें लाभ किसमें ज़्यादा है ये बताओ। एक अध्याय में महत्वपूर्ण अंश पढ़ते गए और आगे निकल गए। एक अध्याय में महत्वपूर्ण अंश कितने हैं वो पढ़े, आगे निकल गए। इस पद्धति से जा सकते हैं। दूसरा, एक अध्याय वाक्य एक वाक्य पर भाष्य करते हुए पूरा करना, एक अध्याय। दोनों पद्धतियां हैं। जितना अधिक करेंगे उतने अधिक तंत्र युक्ति का अभ्यास होगा, अधिक विषयों का अभ्यास होगा। एक ही करना है तो एक ही विषय मिलेगा, तंत्र युक्तों में लिमिटेशन आएगा, चिंतन में विषय आएगा। इसलिए मेरा अंदाजा है कि महत्वपूर्ण अंश लेते हुए आगे जाना, महत्वपूर्ण अंश लेकर आगे जाना, इस पद्धति से आगे जाना है। अब एक प्रश्न यहाँ और मेरे सामने उत्पन्न हुआ, वो ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने ज्वर चिकित्सा सुनी है, अथने में पूरी सुनी है, उनको ये दोबारा सुनने के बाद वो पक्का हो जाएगा। इसलिए अलाउ मी टू कंटिन्यू विद ज्वर इफ यू डोंट माइंड, पक्का हो जाएगा थोड़ा सा। तो हम ज्वर निदान का प्रारंभ करेंगे। अब ज्वर निदान जब पढ़ेंगे हम, तो हमें ये समझना है कि आयुर्वेदीय निदान क्या है। जब मैं
लेक्चरर था 1976। उस समय पोद्दार में एक सत्र हुआ था, एक क्या कहते हैं सेमिनार हुआ था। उसमें विषय यही था कि मॉडर्न डायग्नोसिस करो और आयुर्वेदीय द्रव्यों का प्रयोग करो। बड़े बड़े विद्वान थे। इसमें एक विद्वान का नाम मैं बताता हूँ आपको, बहुत बड़े विद्वान थे। वासुदेव शास्त्री व्यास, वी व्यास, बड़े विद्वान थे, अभी नहीं थे। इन सबका चर्चा, मैं उसमें छोटा था इसलिए ज़्यादा बोला नहीं मैंने उससे कुछ, मैं सुनता गया। अब मैं पक्का ये इससे विथ फुल कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि ये गलत है। मॉडर्न डायग्नोसिस करो और आयुर्वेदिक औषध लो, यानी फिर आप कहाँ पर आ गए? कैटलॉग फिजिशियन बन गए। थायराइड के ऊपर आपको क्या काम करता है? कोई कहता शतावरी, कोई कहता गुरुची। इसका नाम आयुर्वेदिक डायग्नोसिस नहीं है। आयुर्वेदीय निदान पद्धति क्या है मैं विस्तार नहीं करूंगा, आप शॉर्ट में लिख लो, और जिसको विस्तार आवश्यक है वो यूट्यूब पर मेरे व्याख्यान है इस विषय पर, वो सुन लो। आयुर्वेद निदान में हमें पहले हेतुओं को देखना है। उसके बाद इन हेतुओं के आधार पर दोषों का निर्णय करना है। कैसे करोगे? हेतु के गुण क्या है? हेतु के जो गुण हैं उनके सातत्य सेवन से दोषों के गुण बढ़ने वाले हैं। हमारा दोष निर्णय का यार्डस्टिक क्राइटेरिया हेतु है। किम वृक्षेण कुपिता वायु, अष्टांग संग्रह 23। पहला भेषजावचरणीय अध्याय, अष्टांग संग्रह, सूत्रस्थान चैप्टर 23, सूत्र नंबर 3। खाली तीसरा श्लोक, किम वृक्षेण कुपिता वायु, किम वृक्षेण कुपिता, मागच्या पानावर इथे तो दुसऱ्या कॉलममध्ये, दुसऱ्या कॉलममध्ये तद यथा, नीचे से तीसरी लाइन, तद यथा किम आहारेण कुपितो वायु, किम विहारेण तथा रूक्षेण लघुना शिशिरेण वा साहसेन वेगरोधेन वा भयेन। अब यहाँ पर एक उसके पीछे एक वाक्य है, उसके पहले दोषम एवं अवगमयेत। दोषम द्वितीया है, एक वचन है, कर्म है। दोषम अवगमयेत क्रियापद है। संस्कृत में गम धातु, गतिवाचक शब्द धातु ज्ञान प्राप्ति के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। जितने भी गतिवाचक धातु है उसका प्रयोग ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। दोषम अवगमये, दोषों को जानो। कैसे? एवं, किस पद्धति से? कौन सी पद्धति है? उन्होंने ये नहीं कहा शरीर में वृक्ष गुण बढ़ा है क्या, शरीर में स्त्रील गुण बढ़ा है क्या, ये नहीं कहा। किम क्वेश्चन मार्क है, किम यानी क्वेश्चन मार्क। क्या? किम वृक्षेण कुपितः, किम आहारेण, किम विहारेण।
किस आहार से, किस विहार से दोष कल्पित हुआ है, इस पर उनको शंका है कि इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। अधिक स्पष्ट करते हैं कि वृक्षेण कुपितः, अभिप्राय कि वृक्षेण आहारेण कुपितः, किम वृक्षेण विहारेण कुपितः, किम लघुना लघुना विहारेण लघुना आहारेण कुपितः, किम शीतेन कुपितः आहारेण विहारेण कुपितः। इसलिए इस प्रकार हेतुओं के आधार पर दोषों का निर्णय करना है। सामान्यम च विशेषम च गुणं द्रव्याणि कर्म च, सामान्य क्या है? यदि जागरण वायु का सामान्य है, यदि वो करता है, संभव तंत्र युक्ति, इसको संभव तंत्र युक्ति कहते हैं। इसलिए किस आहार से दोषों का प्रकोप हुआ, कि वृक्षेण वा, किम शिशिरेण वा, किम लघुना वा, इसको अतिदेश तंत्र युक्ति लगाकर श्लेष्मा के गुण, पित्त के गुण, इनको लगाओ। विहार आहार, विहार आहार, श्लेष्मा सामान्य आहार, श्लेष्मा सामान्य विहार, पित्त सामान्य आहार, पित्त सामान्य विहार, इनको देखो और निर्णय करो दोष कौन सा बड़ा है। यानी दोष निर्णय करने का हमारा क्राइटेरिया यार्डस्टिक क्या है? हेतु। जित क्लियर? पहले दोष हेतु देखना है, हेतुओं के आधार पर दोषों का निर्णय करना है, और दोषों का निर्णय होने के बाद औषधम तथा च तत्प्रतिपक्षम औषधम आशु सिद्धये संपद्यते। खाली तथा च दूसरी लाइन, पहली तथा च तत्प्रतिपक्षम औषधम प्रयुज्यमानं आशु सिद्धये संपद्यते। प्रतिपक्षी यानी विरोधी, विपरीत। हेतु के वृक्ष के विपरीत स्निग्ध, शीत के विपरीत उष्ण, लघु के विपरीत गुरु। इस प्रकार आप चिकित्सा करते हो तो क्या होता है? आशु, ये क्या है? त्वरित, इमीडिएटली। सिद्ध है, चतुर्थी है, सिद्धि शब्द की चतुर्थी है। सिद्ध ये संपद्यते क्रियापद है, प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सिद्धि। कैसी प्राप्त होती है? आशु। 7 दिन में पशा मिलना चाहिए। पूरा ठीक नहीं होगा 7 दिन में, लेकिन उपशय मिलना चाहिए। इसके आधार पर आप निर्णय कर सकते हो कि हम योग्य गति से जा रहे हैं, दिशा योग्य है। यदि शब्द में जरा भी फर्क नहीं पड़ता है, समझ लीजिए कहीं ना कहीं हमने हेतु निकालने में गलती की है। जिस वैद्य को हेतु निकालना नहीं आता वो वैद्य नहीं है। तो કેટલા फिनिशन है, वो प्राणाचार्य नहीं हो सकता। अब हेतु किसको कहेंगे? संभ्रम है मन में। हेतु की व्याख्या, क्राइटेरिया। हेतु की व्याख्या पता है, व्याधि को करने वाला, दोष को बढ़ाने वाला, ये हेतु है। उसके क्राइटेरिया है। एक, उस द्रव्य का सातत्य से मात्रा में सेवन हो। एक दिन दही खा लिया चलो हो गया, नहीं, बड़ी मात्रा में, 1 चम्मच से भी नहीं होगा।
50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम। साइजेबल अमाउंट, कंटिन्यूअस यूज, यह पहला क्राइटेरिया है। मात्रा योग्य है, लगातार प्रयोग कर रहा है। तीसरा क्राइटेरिया है विकार विघातकर भाव जरा भी नहीं है, यानी शोधन करता ही नहीं है, व्यायाम करता ही नहीं है। ये विकार के भाव है। व्यायाम, विधि युक्त आहार, ये हेतुओं के कारण है, विपरीत है, व्याधि प्रतिघातकर है, इनका अभाव है। सबका अभाव है। शोधन करता नहीं, व्यायाम करता नहीं, विधि युक्त भोजन करता नहीं है, इनका अभाव हो, पहला क्राइटेरिया। मात्रा बड़ी हो, दूसरा सातत्य हो, तीसरा विकार। इतना सब यदि साथ में है तो वो दोष बलवान व्याधिकर है। इसमें और भी है, समय नहीं है इसलिए बाकी यही छोड़ देता हूँ। इस पर यह भी देखना है आपको, देश कौन सा है, ऋतु कौन सा है, काल कौन सा है, वय कौन सा है। हेतु वही है, बाल्यावस्था है, कफज हेतु है, बाल्यावस्था है, मात्रा उत्तम है, ऋतु वसंत है, बलवान व्याधि होगा। ये क्राइटेरिया अन्य क्राइटेरिया। इसलिए जिसको हेतु कहेंगे उसका क्राइटेरिया क्या है? मात्रा बड़ी हो, सातत्य हो, विघात कर भाव नहीं, इतना हो तो व्याधि करता है। हेतु किसको कहेंगे? हेतु की डेफिनेशन क्या है? हेतु का क्राइटेरिया क्या है? इसको हेतु कहना है, ऐसा कहेंगे आप? कब कहेंगे? एक वाक्य में लिख लो, विधि विरहित आचार, विधि विरहित विचार, विहार। विधि विरहित आचार, विधि विरहित विहार और विधि विरहित भोजन। ये तीन भाव हेतु है। संदर्भ चरक सूत्रस्थान 27 नहीं 28 28। सूत्रस्थान चैप्टर 28 सूत्र नंबर 42 पेज नंबर 181। आहारस्य विधौ अष्टौ, आहारस्य विधौ अष्टौ विशेषाः हेतुसंज्ञकाः शुभाशुभ समुत्पत्तौ तान् परीक्ष्य प्रयोजयेत्। यदि विधियुक्त आहार किया तो शुभ होगा और विधि विरहित किया तो व्याधि होगा। और इसी सूत्र को अतिरेश तंत्र युक्त लगाकर विहार को लगाना है। और विहार में क्या कहता है? दिनचर्या, ऋतुचर्या, नवेगान धारणीय इत्यादि। शोधन और स्वस्थ वृत्त के साथ सदवृत्त। जो नहीं पालन करता है वो हेतु है। क्राइटेरिया क्या है? मात्रा में हो, कंटिन्यूअस हो और विघात भाव ना हो। हेतु उसको कहते हैं। पक्का? इज इट क्लियर? किसको हेतु कहेंगे? विधि विरहित प्रत्येक भाव। देखिए ग्रंथकर्ता ने कितना अध्ययन किया होगा। इन्होंने भोजन का विधि बताया, भोजन बनाने का विधि बताया, चावल कैसे पकाना, रोटी कैसी भूनना, कैसी भुने तो लघु होगी, कैसी भुनोगे तो गुरु होगी, यही बताया। सब्जी कैसी करना, विधि बताया। पानी कैसे पीना, विधि बताया।
दूध कैसे पीना विधि बताया, सोना कैसे विधि बताया, स्नान कैसे करना विधि बताया, रक्तदान कैसे करना विधि बताया, मद्यपान कैसे करना विधि बताया। यानी विधियुक्त प्रत्येक कृति हितकर है और विधि विरहित प्रत्येक कृति हेतु है। इज इट क्लियर? यानी चिकित्सक को क्या चाहिए? पानी पीने की विधि क्या है, ऋतु अनुसार कितने बदलते हैं, दूध पीने की विधि क्या है, ऋतु अनुसार कैसे बदलते हैं, प्राणी के आधार पर है कैसे बदलते हैं, भैंस, गाय, चरने वाली गाय, दिन का दूध, रात का दूध, परिवर्तन आता है। मांस खाना है, आमुक मांस गुरु है, आपके मांस गुरु है, चलने वाला लघु है, सोने वाला गुरु है, क्या दिए हैं। इसलिए इन विधियों का ज्ञान चिकित्सक को होना चाहिए। विरुद्ध किसको कहेंगे, ज्ञान होना चाहिए। बताए किसको विरुद्ध कहेंगे? विरुद्ध दूध और चावल, दूध और नमक नहीं, उसका ये क्राइटेरिया है उसका। इस प्रकार विधि विरहित आहार, विधि विरहित आचार और विधि विरहित विहार, इनका सातत्य हो, शोधन करते नहीं हो तो, और दिनचर्या पालन नहीं करते हो तो ये हेतु बनेंगे। ये हेतु का है, यानी आपके हेतु मिले, दोष मिले, इसका नाम आयुर्वेदिक डायग्नोसिस है। आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? क्या है ये डायग्नोसिस? ठीक है, रखो आपके पास, फाइल में रखो। आपको कब क्या करना है? हेतु क्या है, दोष कौन सा? ये किए बगैर यदि कोई चिकित्सा करता है सो अपराध्य भी, गलती कर रहा है, उसको यश नहीं मिलने वाला। यश मिलेगा यदृच्छया, यदृच्छया समझते हो? कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। पी वैल्यू उस पर नहीं आएगा, सिग्निफिकेंट नहीं आएगा, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। एक ठीक हुआ दूसरा नहीं होगा, लेकिन इस पद्धति से करोगे और साध्य हो तो हर पेशेंट ठीक होना चाहिए। साध्य हो तो, असाध्य की बात नहीं कर रहा हूं, याप्य की नहीं कर रहा हूं, हमें साध्य भी ठीक नहीं कर रहा आता है। प्रतिष्ठा होता है साल में 2 बार, 6-6 महीने टिकता है। हम त्रिभुवन के हर महीने में देते हैं। आयुर्वेद निदान का अर्थ है हेतु ज्ञान, हेतु के गुणों का ज्ञान, और उनका त्याग करने का ज्ञान। हेतु त्याग किए बिना व्याधि ठीक नहीं हो सकता, ये काले पत्थर की लकीर है। ठीक होगा कुछ समय के लिए, जितनी बलवान व्याधि दोगे ठीक होगा, 8 दिन के बाद फिर होगा। इसलिए हेतु ज्ञान, हेतु गुणों का ज्ञान, दोष गुणों का ज्ञान, इसका नाम आयुर्वेदीय डायग्नोसिस है। इज इट क्लियर? शाला प्रोसीड फर्दर। सर, आपने अभी तक जो बताया है दोष हेतु के बारे में बताया, हेतुओं की व्याप्ति बहुत बड़ी है, उसमें व्याधि हेतु भी है, जैसे कलाय खान जैसे होने वाला ये दक्षिण पांडु, या फिर अभी के डिजीज में मलेरिया, डेंगू वगैरह, जिसमें डायरेक्टली हेतु जो गोचर होता है, जो दोषों की डायरेक्ट विकृति करता है, इसमें दोषों की विकृति उतनी नहीं होती जो डायरेक्ट दोषों की विकृति करता है। डायरेक्ट व्याधि हेतु पण आहे, जसं कृमी वगैरे। आता हूँ, उस पर आता हूँ। 3 दिन में ये विषय पूरा होने, ये प्रायः प्राथमिक जो इंट्रोडक्शन है चल रहा है। कुछ व्याधि होते हैं उनकी मात्रा कम है,
जैसे उत्कटकासन अर्श का हेतु है, व्याधि हेतु है, लेकिन इतने पर व्याधि नहीं होगा। व्याधि तब होगा दोषकर हेतु है तो, नहीं तो छुटपुट व्याधि हो जाएगी। दोषकर व्याधि के साथ व्याधिकर व्याधि हेतु है तो व्याधि बलवान होगा। यदि दोष नहीं है तो छुटपुट होकर चला जाएगा, बलवान व्याधि नहीं होगा। इसलिए व्याधि हेतु का विचार मर्यादा में करना है, वो एक व्यक्ति नहीं है। यदि एकमेव हेतु होता तो सर्जरी करने के बाद अर्शक पुनः होने की जरूरत नहीं है। भगंदर की ऑपरेशन करने के बाद दोबारा होने की जरूरत नहीं है, बंद कर दो हेतु, होता है। क्यों अग्निमंद है, क्यों अध्यशन कर रहा है, क्यों अजीर्णाशन कर रहा है, क्यों विरुद्धासन कर रहा है, क्यों शोधन नहीं कर रहा है, इजिप्ट में। इसलिए अच्छा उदाहरण कल दूंगा मैं, इस शरीर का अच्छा उदाहरण। तो हमें निर्णय हेतुओं के आधार पर करना है। व्याधि हेतु स्वतंत्र होते हैं, उनकी मदद मिलती है, उनकी मदद मिले तो व्याधि बर्बाद होता है। उतना हेतु त्याग करने के बाद व्याधि ठीक नहीं होता है, जब तक दोषों का त्याग नहीं करोगे तब तक। दोष हेतु का त्याग जब करोगे, शोधन करोगे, वो व्याधि शांत हो जाएगा। नहीं हुआ तो व्याधि प्रत्येक चिकित्सा करो, ठीक हो जाएगा। साध्य असाध्य की बात नहीं कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। आगे जाए चलो। इसके बाद का विषय आता है व्याधि ज्ञान में संप्रति का ज्ञान अनिवार्य है। बहुत ही अनिवार्य है। आपके सामने पेशेंट आया, पांडु है, आपने डायग्नोस कर दिया पांडु, नवाज को शुरू कर दिया। संप्राप्ति क्या है? पांडु यह लक्षण है, इसकी संप्राप्ति भिन्न भिन्न हो सकती है। दोषों के द्वारा भिन्न भिन्न संप्राप्ति हो सकती है। कभी दोषों के द्वारा बोन मैरो डिप्रेशन होगा, कभी दोषों के द्वारा रक्तवश में बाधा उत्पन्न होगी, कभी दोषों के द्वारा अग्निमंद होगा, रसधातु निर्माण नहीं होगा, संप्राप्त कभी कभी अर्श होगा, अत्यर्थ होगा, पांडु। कभी कभी दोषज पांडु होगा, वातज पित्तज कपज, लवणाति सेवन उससे होगा। कभी कभी मलेरिया से पांडु होगा। पांडु लक्षण है, संप्राप्ति भिन्न है। तो किस व्यक्ति में किस संप्राप्ति से पांडु लक्षण उत्पन्न हुआ? पांडु हुआ, नवास लो, चलो घर जाओ। 8 दिन में ठीक हुआ, 2 महीने के बाद फिर आया, फिर पांडु, फिर नवास लो। संप्राप्ति क्या है? हर रुग्ण की संप्राप्ति भिन्न भिन्न हो सकती है, इसलिए संप्राप्ति ज्ञान अनिवार्य है। संप्राप्ति ज्ञान का अभिप्राय क्या है? यथावश्यक अष्टांग हृदय निदान स्थान अध्याय 1 सूत्र क्रमांक 8 1/8 यथा दुष्टेन दोषेण यथा च अनुविसर्पता निर्वृत्ति आमयस्य असौ संप्राप्ति ही जातिरागति। यथा दुष्टेन दोषेण यथा च अनुविसर्पता। इस सूत्र में यथा दुष्टेन शब्द है, सूत्र आपके सामने है। ये सामासिक पद है, ये अलग अलग नहीं। यथा दुष्टेन ऐसा नहीं है, यथा दुष्टेन ये सामासिक पद है।
तो यथा दुष्टेन का अर्थ है जिस प्रकार से दुष्ट हुआ दोष। दोष किस प्रकार से दुष्ट होता है हमने देखा अभी। किम आहारेण कुपितो वायु, किम विहारेण कुपितो वायु, किम शोकेन कुपिता, किम लघु गुण से होता है, क्या भय से होता है, क्या साहस से होता है, क्या आगंतुक किसी से होता है। वात प्रकोप हुआ है, दोष दुष्ट है, पर यथा दुष्टेन उसका हेतु क्या है, किस हेतु से दोष दुष्ट हुआ है, ये यथा दुष्टेन का अर्थ है। इस हेतु से हमें क्या पता चलता है कि व्याधि जो उत्पन्न हुआ है उसमें जो दोष विकृत हुआ है उसका गुण क्या है और उसका तारतम्य क्या है। मतलब हमें प्राधान्य संप्राप्ति समझ में आ गई, अंशांश समझ में आ गया, विकल्प समझ में आ गया और तरतमत्व समझ में आ गया। मतलब लघु गुण है उसमें भी हमें आगे क्या देखना है, लघु है, लघुतर है, लघुतम है। ये कैसे पता चलेगा, हेतु का बल कौन सा है। हेतु का बल अगर अधिक होगा तो व्याधि तमत्व से होगा, हेतु का बल कम होगा तो व्याधि अल्प बलवान होगा, दोष भी अल्प बलवान होगा। इतना सारा अर्थ सिर्फ यथा दुष्टेन दोषेण इस पद में है। मेरे से भी अच्छा बताया उसके लिए। तो इसमें एक विषय और है, तो कल ये बताएगा, ये तो शायद आज ही बताएगा। कई बार दोषों के अपने हेतु होते ही नहीं है। वायु प्रकोप हुआ है, हेतु अपने नहीं है, न वृक्ष है, न शीत है, न लघु है। जैसे बड़े बड़े लोगों में, यानी जो वेल टू डू है, खासे पैसा वैसा बहुत है, गाड़ियाँ हैं, जागरण नहीं करते, पैदल नहीं घूमते, उनको अर्जित होता है। वातव्याधि है ना, हेतु व्याधि का एक भी नहीं, वातव्याधि, वात प्रकोप तो है। इसलिए यथा दुष्टेन दोषेण। कई बार अजीर्ण होता है, अजीर्ण हो सकता आम का रस खाने से हो, करता वात प्रकोप। इसलिए यथा दुष्टेन दोषेण। दोष कैसे दुष्ट हुआ, और यथाचार विसर्गता कहाँ आश्रय किया है, मूर्नारा में किया है, लिवर में किया है, महाशोकस में किया है। हो सकता है कई बार केवल अग्निमान्य कारण हो पांडव का, केवल अग्नि। एक बच्चा आया था, 9-10 साल का होगा, मैं ओपड़ी में था, ओपड़ी में लेकर आए, और माता जी ये कह रही थी उसकी, ये बच्चा खेलता है, अच्छा खेलता है, बहुत फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, लेकिन इतना जल्दी थक जाता है कि आंखें बढ़ जाता है लोग। मैं कहा फिर क्या किए, तो वो डॉक्टर को बताया, एनीमिया कहते हैं, दवा देते हैं, ठीक होता है, फिर शुरू होता है कुछ दिनों के बाद। अब मैंने उसको आने के बाद मैंने उसको कफज अग्नि मान लिए निर्णय किया और कहा, हेतु आप दूध पिलाते हो उसको बंद करो। दूध बंद करना, कैल्शियम, मैं मतलब कैल्शियम की गोली देता हूँ, आप दूध नहीं करो, दूध बंद करो। और दूध बंद करके उसको सुबह नाश्ते के लिए मूंग का पानी दो, गिलास भर मूंग का पानी दो, उसमें घी डालो, हिंगवाष्टक डालो, पानी दो, और कुछ दवा दे दी। क्या दवा दी, हिंगवाष्टक, कटुरस, त्रिकटु, अजमोदा, जीरक, सैंडल, हिंग, बस। मैंने कहा ये दवा जो है उसको तीनों खाने में दो, सुबह नाश्ते में भी दो, भोजन में भी दो, रात में भोजन में भी दो, और 8 दिन के बाद मुझे बताओ पेशेंट कैसा है। वो 15 दिन के बाद आई वो बड़ी में, बोले अच्छा खेल रहा है, खून भी बढ़ गया है, इसको बोला अब इसके बाद 2 महीने के बाद आओ, अभी बीच में आने की आवश्यकता नहीं है। 2 महीने के बाद आई, कैसा है, बिल्कुल ठीक है। बोला आने की आवश्यकता नहीं, अब साल के बाद आओ। 1 साल के बाद आई, अभी कैसा है, बिल्कुल ठीक है। बोला आप 2 साल के बाद आओ।
कैसा है? बिल्कुल ठीक है, छोड़ दो, चलो नियम पालन करो। मैं भी नमाज दे सकता था ना, नमाज देने में क्या लगता है? यथा दुष्टेन दोषेण यथाचारण सकता निवृत्त्यामयस्यासो। यदि रसरत उत्तम न होगा तो रक्त कैसे बनेगा? रसरत उत्तम बनता है तो रक्त उत्तम बनेगा। सुश्रुत सूत्रस्थान शोणित वर्णनीय 15वां अध्याय। शोणित वर्णनीय अध्याय परम सूक्ष्म पहिलाच श्लोक आहे, पहिला श्लोक पंचमा होते जो वाच वाच, इथे सुश्रुत नाहीये, वाच ना. परम सूक्ष्म यहा रसा इति उच्यते. पहिला श्लोक. शोणित वर्णन 16. शोणित वर्णनीय अध्याय सुश्रुत सूत्रस्थान चैप्टर 14 सूत्र पहला. तत्र पांचभौतिकस्य चतुर्विधस्य षड्रसस्य द्विविध वीर्यस्य अष्टविध वीर्यस्य वा अनेक गुणस्य उपयुक्तस्य आहारस्य सम्यक् परिणतस्य यः तेजोभूतः सारः परम सूक्ष्मः सः रसः इति उच्यते. उसका नाम रस धातु है, जो सम्यक परिणत है, परम सूक्ष्म है और वो सभी धातुओं का पोषण करता है. ये ठीक नहीं हुआ तो सभी धातुओं का निर्माण भी ठीक नहीं होगा. इसलिए संप्रप्ति हर व्याधि की क्या है? निदान हेतु देखे हमने, दोष देखे, संप्रप्ति देखी, कहाँ पर गए हैं, इसके आधार पर हमें व्याधि का ज्ञान करना है. इसको कहते हैं डायग्नोसिस, आयुर्वेदिक डायग्नोसिस. और इसके बाद फिर दोष हेतु की विपरीत चिकित्सा आप करो. और हेतु विपरीत करने से यदि व्याधि बचता है तो व्याधि प्रत्यनिक का प्रयोग करना प्रारंभ करो या बंद करो. फिर करो व्याधि प्रत्यनिक, फिर लोगाचो, फिर नवायस लो, फिर अन्य कुछ देना हो जाओ. इस प्रकार हमें निदान स्थान का अध्ययन करना है, इस पद्धति से करना है. संप्रप्ति क्या है, हेतु क्या है, हेतु के गुण क्या है, अधिष्ठान कहाँ पर है, इसका निर्णय आप कर पाओ तो उसको कहते हैं व्याधि निदान. और फिर चिकित्सा विषय इन शॉर्ट पद्धति आएगा. इस पद्धति से भी निदान करना है, हमें मॉडर्न डायग्नोसिस नहीं करना है. करके रखो, उसका ज्ञान भी होना अनिवार्य है, हर व्यक्ति को होना चाहिए, अच्छी तरह से होना चाहिए. पेशेंट कह रहा है हम यूं मुंह करके झांक रहे क्या चल रहा है, नहीं. पेशेंट देखता है आपको अकल कितनी है, आप कितना समझते हो, आपका कॉन्फिडेंस कितना है, वो रीड पढ़ता है वो. इसलिए ज्ञान तो होना आवश्यक है, अनिवार्य है. इसलिए पढ़ना आता है, रिपोर्ट समझते हैं. अब बोलो क्या क्या है, ठीक, अब रख दो. अब मेरा, आप सुबह कितने बजे उठते हो, खाना क्या खाते हो, वगैरह वगैरह. फिर मैं निर्णय करता हूँ दोष कौन सा बड़ा है, किन गुणों से बड़ा है. मेरी चिकित्सा की लाइन पक्की हो गई. हेतु बंद करो, शोधन करो, हेतु विपरीत चिकित्सा करो, उपशय मिलना ही चाहिए.
वाग्भट का वाक्य है, 7 दिन में उपशम नहीं मिलता है तो फिर एक बार बैठो, सेकंड सिटिंग करो। सप्ताहेन गुणालाभे क्रियामान्याम कार्य। 7 दिन में उपशम नहीं मिलता है तो फिर एक बार बैठो, फिर एक सिटिंग लो, हेतु नहीं करो, फिर निर्णय करो क्या हुआ है, व्याधि कौन सा हुआ है, चिकित्सा कहीं गलती नहीं हो रही है। इतना विश्वास ग्रंथकार देते हैं और इस पर हमारा भरोसा ही नहीं है। गलती हमारी नहीं है, शिक्षा पद्धति की है। हमें शास्त्र पूरे ढंग से पढ़ाया जाता ही नहीं है। ये बिंदु परीक्षा में आएगा, ये बिंदु परीक्षा में नहीं आने वाला है। इसको 1 मार्क है, ये बहुत कठिन है, छोड़ दीजिए। 35 मार्क के लिए इतने इतने बिंदु आवश्यक है, उतने कर लो, हो गई हमारी PhD MD हो गई। चलो, रक्त पित्त, हाँ ज्वर, ज्वर संक्रांत। सूत्र 19 और 20। चरक, चरक संहिता निदान स्थान अध्याय 1 सूत्र 19। सबको मिल गया? सबके पास चरक है तो? रुक्ष, लघु, शीत, वमन, विरेचन, आस्थापन, शिरोविरेचन, अतियोग, व्यायाम, वेग संधारण, अनशन, अभिघात, व्यवाय, उद्वेग, शोक, शोणित, अतिशेक, जागरण, विषम शरीर न्यासेभ्यः अतिसेवितेभ्यः वायु प्रकोपम आपद्यते। इन कारणों से वायु का प्रकोप होता है। इनमें प्रत्येक शब्द महत्व का है। वमन का अतियोग, विरेचन का अतियोग, रक्तमोक्षण का अतियोग, ये होते हैं। चिकित्सक गलतियां करते हैं, पेशेंट स्वयं भी करते हैं। इसलिए इतिहास में, रुग्ण इतिहास लेते समय इन सभी भावों का अपने इसमें स्थान होना चाहिए। रोगी वातु प्रकोप का यदि है तो दिशा मिलती है, और ये दोषक का ज्ञान आपको पहले नहीं हुआ है तो आपको दिशा नहीं मिलती है। फिर आपको सब पूछना पड़ता है। वमन कराया था? हाँ। कब कराया था? सर हर महीने में करता हूँ। कैसे करते हो? पानी पीता हूँ, दूध पीता हूँ, यूँ करता हूँ, निकाल देता हूँ। ऐसे पेशेंट मिलते हैं। विरेचन करते हो? हाँ, हर महीने में 1 बार एरेंटल लेता हूँ। मिलते हैं। रक्तमोक्षण चिकित्सक करते हैं, पेशेंट नहीं करता है। बार बार करते हैं। ब्लड डोनेशन बार बार करते हैं, जलों का लगाते हैं, रक्तमोक्षण करते हैं। गलतियां होती हैं, इसलिए इन सब का महत्व है। अब इन सब के महत्व के बाद वात प्रकोप होता है। अगली पंक्ति करो। स यदा प्रकुपितः प्रविश्यम आमाशयम उष्मणा सह मिश्रीभूयात्। बस यहाँ छात्र BMS के कोई है? सेकंड, थर्ड या फर्स्ट? फर्स्ट का कोई नहीं। फर्स्ट वात प्रकोप क्या होता है ये आपको कल अभिजीत बताएगा। और आमाशय में वायु प्रवेश होता है यानी क्या होता है? पक्वाशय से आमाशय में नहीं आता है। मैं परीक्षा दे रहा था निदान विषय की, और मुझे हमारे सर ने पूछा वात प्रकोप समझते हो? मैंने बोला थोड़ा थोड़ा समझता हूँ। कैसे होता है? मैंने बताया पक्वाशय में वायु जमा होता है और फिर वो शरीर में घूमता है। जाओ बोले। मुझे लगा मुझे फेल करते।
लेकिन नहीं किया उन्होंने। यदि फिर करते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं आता। इसलिए शास्त्र पढ़ना अनिवार्य है, अर्थ से लेकर इति तक। यदि कोई ये सोचता है कि मैं केवल मेरा विषय उतना इंटरेस्ट का विषय उतना पढ़ूंगा, नहीं, पूरा शास्त्र पढ़ना पड़ता है। चरक सुश्रुत भगवत संग्रह तस्य, उसमें जीवन व्यतीत हो जाए, चिंता नहीं, अगले जन्म काम आएगा। हाँ, वास्तव है ये वास्तव है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही कुछ काम करते हैं, पैदाइशी करते हैं, फिर जन्म का संचित लेकर आते हैं। इसलिए अध्ययन करना है। हो सकता है अगली बार तो जब इस सभी ज्ञान के साथ आओगे तो उत्तम चिकित्सक के रूप में पैदाइश हो गया। इसलिए करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारा विश्वास है पुनर्भव आशित, पुनर्जन्म है, यह हमारा विश्वास है। पूर्वैहि पूर्वतरैश्च महर्षिभिः दिव्य दृष्टि चक्षुषा दृष्ट्वा उपदिष्टम एतत्। हमारे पूर्वजों ने, उनके पूर्वजों ने दिव्य चक्षु से देखा है कि पुनर्जन्म है, इसलिए हमारा विश्वास है। चरक कहता है, इसलिए विश्वास है हमारा। इसलिए चरय वेति पढ़ते जाओ। अब इसमें हमें तंत्रयुक्त लगाना है। वात प्रकोप तो हो गया। मैंने क्या कहा, वात प्रकोप कब कहेंगे हम? इन हेतुओं का सहजव अमाउंट में सातत्य से सेवन हो तो याद है। इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम दिमाग। चलो समान करना, दोषाई दूषण बताइए, बताइए कुछ। चरक संहिता विमान स्थान चैप्टर 6 सूत्र क्रमांक 12, उसमें से नीचे से चौथी लाइन, वातलानाम तु, पेज नंबर 255, वातलानाम तु वाताविभूते अग्नि अधिष्ठाने विषमा भवति अग्नयः, पित्तलानाम तु पित्ताभिभूते। यदि व्यक्ति लगातार वायु के हेतु करता है तो उसके शरीर में वात प्रकोप जो होगा उसका परिणाम महाश्रोतस पर भी होगा, और महाश्रोतस पर होने का परिणाम अग्नि विषम होगा। और अग्नि विषम होने के बाद भी लगातार हेतु करता रहा तो गोष्ठ आमावृत होगा। ये 2 दिन में होने वाली संप्राप्ति नहीं है। कल व्यायाम किया और आज वात प्रकोप हो गया और परसों ज्वर आ गया, नहीं। कल पानी में भीगे और आज ज्वर आ गया, नहीं। संप्राप्ति पुरानी है, हेतु आप पहले से कर रहे हो। ये सन्निकृष्ट हेतु हुआ है, आप प्रसाद में भीग गए, सन्निकृष्ट हेतु है। हेतु आपने पहले से कर रहे हो, दिवस आप कर रहे हो, व्यायाम नहीं करते हो, अजीर्ण भोजन करते हो, चल रहा है, अग्निमंद है, और अकस्मात पानी में भीग गए, बुखार आ गया। संप्राप्ति पुरानी है, यथा दृष्टि। इस प्रकार इसका परिणाम होकर अग्नि विपरीत होता है और फिर अमोत्पत्ति होती है। इसका वर्णन यहाँ पर नहीं किया उन्होंने, सीधा ज्वर बताया बस संपत्ति। स यदा प्रकुपिता, ज्वर निदान में फिर से, स यदा प्रकुपिता प्रविश्यम आमाशयम उष्मणा सह मिश्रीभूयात् यद आहार परिणाम धातुम रसनामानम अन्ववेत्य रसस्वेदवहानि स्रोतांसि पिधाय अग्निम उपहत्य पक्ति स्थानात् उष्माणं बहिः निरस्य केवलं शरीरम अनुप्रपद्यते तदा ज्वरम अभिनिर्वर्तन्ते निर्वर्तयति। इस पूरी प्रक्रिया को समझना है, एक एक वाक्य पर। स यदा प्रकुपितः आमाशयं प्रविश्य
उष्मणास उष्मणास मिश्रीभूय मिश्रीभूय का अर्थ क्या है? वातकर हेतु सतत सेवन करने से वात प्रकोप होता है का अभिप्राय यह है कि शरीर के धातुओं में रुक्षादि गुणों की वृद्धि होती है। अब ये रुक्षादि गुणों की वृद्धि पित्त में भी होती है। और उसका परिणाम ये होता है कि अग्नि विषम होता है, अग्नि नशा मिश्रित हो जाता है। उसके बाद फिर बार बार कभी कभी अजीर्ण होता है, कभी नहीं होता है। ये प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया को कोई खंडन नहीं किया आपने, हेतु चलने दिए, तो फिर क्या होता है? अमावृत होता है, अग्नि में उपहत। अब इसके बाद अग्नि उपहरण करता है। अब अग्नि अवृत होता है। किससे अवृत हुआ? अपदोषों से अवृत हुआ। अवरण की कल्पना भिन्न है, वो बताएगा। तो यहाँ अग्नि अवरुद्ध होता है, यानी अग्नि पर इसका प्रभाव पड़ता है। आगे वृक्ष से तेजा, वृक्ष से वृक्षबन से ही अग्नि होगा, वृक्ष से तेजा। वृक्ष गुण, अग्नि से वृक्ष गुण है तो वृक्ष से तेजा से ही अग्नि बढ़ता है, पॉसिबल है ऐसा? ज्या गुणांनी अग्नीचा गुण वृक्ष आहे, अग्नि स्निग्ध नाही, अग्नि वृक्ष आहे. मग वृक्ष आहाराने अग्नि वाढेल का? वृक्ष गुणांनीच अग्नि वाढतो. तेच सांगितलं. वृक्ष गुण अग्नि पित्त का वृक्ष गुण अतिरिक्त बढ़ गया, जितना चाहिए उससे अधिक बढ़ गया. कितनी मात्रा में चाहिए? ईषद स्निग्ध है ना, पित्त ईषद स्निग्ध है ना, और त्यक्त द्रव है. अब इसमें आप वृक्ष आहार किया, व्यायाम किया, वमन किया, ऐसे कुछ कर्म किया आपने, तो इसका परिणाम उस पित्त की रचना में बदल जाता है, अतिरुक्ष होता है, द्रव कम होता है, स्निग्ध गुण कम हो जाता है. तो ये व्याधिकरण है. प्रकोप की कल्पना में गुण की वृद्धि, गुण का क्षय दोनों आते हैं. गुण वृद्धि भी प्रकोप है, गुण क्षय भी प्रकोप है. स्निग्ध गुण कम हुआ, ये भी पित्त प्रकोप है. सदोष यदा आमाशयस्थ अग्नि मिश्रित हुए, आमाशयस्थ अग्नि के साथ मिश्रित हुए होता है कि वात के वृक्ष गुण से. यहाँ वात प्रकोप अभी तक हुआ नहीं. जब वात प्रकोप की कल्पना यहाँ पे विस्तार से कह दी जाएगी तो ये प्रश्न छूट जाएगा. देखिए यथा समुचित प्रश्न. ग्रहणी चिकित्सा, पेज नंबर 514, ग्रहणी चिकित्सा अध्याय, चरक चिकित्सा अध्याय 15, सूत्र क्रमांक 14, पेज नंबर 514. यथा स्वं स्वं च पुष्णन्ति देहे द्रव्यगुणः पृथक्, यथा स्वं स्वं च पुष्णन्ति देहे द्रव्यगुणः पृथक्, पार्थिवः पार्थिवान् एव, शेषः शेषाश्च कृष्णशाः. जैसे आप आहार करोगे वैसे शरीर के सभी भावों में इन गुणों का परिवर्तन आएगा. यदि आप वृक्ष सेवन करते हो तो वृक्षधा जो द्रव्य वृक्ष है उनका वृक्ष गुण तो बढ़ेगा ही, जो स्निग्ध है उनका गुण भी कम होगा, क्योंकि वो हर जगह जा रहा है. उसको मर्यादा नहीं है कि मैंने वेद में नहीं जाना है, जाना है, पूरे शरीर में जाना है उसको. इसलिए वहाँ जाएगा तो आमाशय के सभी धातुओं में रुक्षता आएगी, पित्त में रुक्षता आएगी, अतिरुक्षता आएगी, स्नेह गुण कम होगा. इस प्रकार आमाशय पूरा रुक्षादि गुणों से युक्त होगा, उसमें घटक द्रव्यों के साथ. इनमें पित्तश्राव है, इनमें श्लेष्मा है, इनमें कलाएं है, इनमें श्रोतस है,
इन सब में रुक्षता आएगी, इसका सामूहिक परिणाम उसका कार्य विकृत होगा। इस प्रकार अग्निनाशम ईश्वर भोजन। आगे रसनामानम अन्ववेत्य रसस्वेदवाहानि स्रोतांसि पिधाय अग्निम उपहत्य पक्ति स्थानात् उष्माणम। हाँ, अब यहाँ पक्ति स्थानात् उष्माणम बहिर्निरस्य, इस शब्द को समझना है। कोष्ठ जब अमाभिभूत होता है तो कोष्ठ में होने वाले पित्तवह श्रोतस, अग्निवह श्रोतस का श्राव कोष्ठ में आना कम होता है, उसको बाधा उत्पन्न होती है। जब किसी द्रव्य के प्रवास में बाधा उत्पन्न होती है तो वो क्या होता है, वहीं पर संचित हो जाता है, वहीं रुकता है, और ऐसे लगातार होने रहा तो फिर वो उल्टी दिशा में प्रवास करता है। देखिए चरक चिकित्सा श्वासाध्याय 17वां अध्याय सूत्र क्रमांक 122। उदीर्यते पेज नंबर 538 122 श्लोक। उदीर्यते वृषतरम मार्गरोधात वह जलम। बहने वाला पानी, उसका आप रास्ता बंद कर दिया तो वहीं पर रुक जाता है। रास्ता अभी भी बंद है, पानी आने का फ्लो चल रहा है, अब वो पीछे 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 रुकते रुकते शरीर में फैल जाएगा। रुद्धपद का हमला कैसे होता है, पूरा शरीर पीला होता है, क्यों? कहीं ना कहीं अवरोध है। इस प्रकार पित्त जो कोष्ठ में आना चाहिए था वो रुक गया, वो शरीर में फैल गया, इसलिए उष्मानम बहिर्निरस्य, पक्ति स्थानात् उष्मानम बहिर्निरस्य, ये एक हुआ। अब उष्मा शरीर में रुक गया है। दूसरा रसस्वेदवाहानि पिधाय, रसवह स्रोतों के साथ साथ स्वेदवह में अवरोध उत्पन्न हुआ है। अब इस स्वेद में उत्पन्न अवरोध और शरीर में पित्त का श्राव जो होना, कोष्ठ में हो रहा था, वो वहीं रुक गया शरीर में। ये दोनों मिलकर शरीर में उष्मा बढ़ता है। अगला बात, केवलम शरीरम अनुप्रपद्यते। हाँ, रसस्वेदवाहानि स्रोतांसि पिधाय। पिधाय की टीका है अवरुद्ध। पक्ति स्थानात् उष्माणम बहिः निरस्य केवलम शरीरम अनुप्रपद्यते। आगे तदा ज्वरम अभिनिर्वर्ते। तदा ज्वरम अभिनिर्वर्तते। इतनी प्रक्रिया होने के बाद उष्मा बढ़ता है। उष्मा क्यों बढ़ता है? स्वेदावरोध से। उष्मा क्यों बढ़ता है? पित्त का कोष्ठ में आना बंद हुआ इसलिए बढ़ता है। दोनों का मिलकर शरीर में उष्मा बढ़ता है। तीसरा और एक कारण है उष्मा बढ़ने का। प्राणी इसी अध्याय में निद्यान स्थान अध्याय 1 सूत्र 37 पहले सूत्र पढ़ेंगे हम। जीर्ण ज्वरेषु तु सर्वेषु एव सर्पिषः पानं प्रशस्यते यथा स्व औषध सिद्धस्य सर्पिर्हि स्नेहात् वातं शमयति संस्कारात् कफम शैत्यात् पित्तम उष्माणं च। यहाँ पे ये शब्द कैसा है? शैत्य घृत शीत है ना, ये पित्त का शमन करता है और उष्मा का भी शमन करता है। दो शब्द आए हैं, क्यों आए हैं? इसकी टीका पिछले पेज पर 204 पेज पे बड़ी पूरा पेज का पेज टीका है। उसमें एकदम बीच में पहले कॉलम में बीच में ज्वरेतु पित्तोष्मा, यहाँ से पढ़ी ये ज्वरेतु जो पहला टिक किया है, चला लाइन कर, अंडरलाइन कर सुरुवातीला। ज्वरेतु पित्तोष्मा, यहाँ से पढ़ेंगे ज्वरेतु पित्तोष्मा ज्वर प्रभावेण वर्धते सच प्रभावः ज्वरस्य दोष दुष्य विशेषात्मकस्य। यह अभी सर ने बताया यहाँ पे कि प्रभाव ज्वर में उष्मा कैसे बढ़ता है।
और एक प्रकार से ऊष्मा बढ़ता है। तथा ज्वरः त्रिपाद त्रिशिरः इत्यादि युक्त प्राणी विशेषस्य ज्ञेयः। अगर सूक्ष्म कोई प्राणी मतलब जंतु, वायरस, बैक्टीरिया अगर शरीर में प्रवेशित करता है तो शरीर में उसके कारण, उसके प्रभाव से ज्वरम का ऊष्मा बढ़ता है, शरीर में ऊष्मा बढ़ता है। ये तीसरा कारण है। ये चक्रपाणी को पता था उस समय 10th सेंचुरी 11th सेंचुरी में चक्रपाणी है और टीका लिखी है अगर सूक्ष्म प्राणी शरीर में प्रवेशित किया गया तो शरीर में ऊष्मा बढ़ेगा। यदि ये मैं कहता मोहन तंत्र युक्ति से तो आप कहते आप पर प्रभाव पड़ा है मॉडर्न साइंस का, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, चक्रपाणी कह रहा है। ज्वर चिकित्सा अध्याय मान लिया जाए, को जंतु मान लिया जाए, हाँ वो प्राणी बताए भूत 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 मतलब जो अस्तित्व में, शब्द नहीं इस्तेमाल किया वहाँ पे। प्राणी विशेष से बोला प्राणी विशेष बोला। तो प्राणी मतलब सूक्ष्म जंतु। भूत विशेष को तो मान लिया, भूत का क्लियर ही बताया उन्होंने, भूत माइक्रोबियल है। हाँ बट एक प्राणी विशेष त्रिशिरा अगला संदर्भ बताते हैं, निकालिए ज्वर चिकित्सा अध्याय। चिकित्सा अध्याय तीसरा अध्याय सूत्र नंबर 12। देहिनम नहीं निर्दोषम ज्वरः समुपसेवते। यहाँ पे एक एक शब्द देखेंगे। देहिनम मतलब जो शरीर धारण जिसने किया है, मनुष्य प्राणी सभी प्राणी सभी उसमें आगे जिसका देह धारण है उसमें न ही निर्दोषम, अगर किसी वाक्य में 2 बार नकार आता है तो वो होकार गृहीत धरते हैं। जैसे संगम नाम का एक सिनेमा था, उसमें वो गाना है कि मेरे मन की गंगा तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। तो 2 बार कहते हैं नहीं कभी नहीं, तो उसकी शादी उसी के साथ होती है बाद में। तो 2 बार नकार है तो वो होकार गृहीत धरना चाहिए। तो यहाँ पे 2 नकार है, एक न है और निर्दोष में निर है, वो दोनों निकाल दीजिए। देहिनम सदोषम ज्वरः समुपसेवते, ज्वर प्रवेश करता है। अब यहाँ पे समुपसेवते की टीका देखिए। यहाँ पे ज्वर होता है इसके लिए क्रियापद वो उपयोग में कर सकते थे भवति, ज्वर होता है, पर समुपसेवते ऐसा क्रियापद क्यों उपयोग में लाया, इसलिए टीकाकार टीका करते हैं समुपसेवते इति भाषया भूत विशेष रूपस्य ज्वरस्य आवेशम दर्शयति। विग्रह, विग्रह मतलब पांचभौतिक शरीर, विग्रह च ज्वरस्य स्वतंत्रे वक्तव्यः ज्वरः त्रिपाद त्रिशिरः। सूक्ष्म प्राणी को भी ज्वर कहते हैं, उसको भूत कहते हैं, क्रिएचर। वो शरीर में प्रवेश तब करते हैं जब शरीर में दोष हो, तो दोषोत अन्यथा नहीं करते हैं। दोष अगर नहीं होंगे तो प्रवेश करने पर भी ज्वर नहीं होगा, व्याधि नहीं होगा। जैसे हम अगर किसी व्हीकल से जा रहे हैं, पब्लिक व्हीकल है, और हमारे साथ में कोई आदमी बैठ के खांस रहा है, छींक रहा है, उसको ज्वर है, तो बाद में साथ में बैठे हुए किसी 2-3 लोगों में से एक को ही होता है ज्वर सर्दी खांसी, बाकी 2 लोगों को होता नहीं। इसको मॉडर्न साइंस कहता है इम्यूनिटी कम थी उसकी। हम कहते हैं जिसके शरीर में दोष थे पहले प्रकोपित, उसको इन्फेक्शन होता है। हम नहीं कहते, शास्त्र कहते हैं, हम मतलब आयुर्वेद। अब इसी अध्याय में सूत्र क्रमांक 23-24 सबको मिल गया सूत्र। शिवम शिवाय भूतानां स्थितम ज्ञात्वा कृतांजलि भिया भस्म प्रहरणः त्रिशिरा नवलोचनाः ज्वालाम आलाकुलो रौद्रो रस्वजंघा उदरक्रमात् क्रोधाग्नि उक्तवान देवम अहम किम करवाणी ते। अहम किम करवाणी का अभिप्राय है मैं अब क्या करूं, अपने निर्माण तो क्या, मुझे सृष्टि की निर्मिति में उसका निर्माण तो हो गया,
क्रोध। अब वो कहता है कि मैं क्या करूं, तो उसका उत्तर उसको दिया आगे जाकर, ये रूपक है, ये पुराणों की पद्धति है, रूपक के रूप में ये कहते हैं कि ज्वालामुखी हुआ तो क्या कहेंगे, धुंधुली राक्षस हुआ, ये रूपक है। इस प्रकार इसको समझना है। सूक्ष्म जंतु को उत्पन्न किया और वो कह रहे हैं कि किम करवाणी आगे तम उवाच ईश्वरः क्रोधम ज्वरो लोके भविष्यसि। तो सृष्टि में जाकर व्याधि बनो, सृष्टि में आकर उसका अंतराल में निर्माण हुआ और पृथ्वी पर उसको जगह मिली, आ गया, बढ़ गया, पनप गया, और जो गर्भ अपचार करता है उसको व्याधि होता है। यहाँ ज्वर व्याधिवाचक है, क्षमतावाचक नहीं है, ये व्याधिवाचक है। हर दोष प्रधान व्यक्ति में कोई व्याधि हो जाता है तो उसके बाद इसका अनुबंध होता ही है। ये जो पहला वाक्य है, नहीं निर्दोषिनम ज्वरम समुपसेवते, इसका विपर्य क्या होगा, सदोषिनम ज्वरम समुपसेवते, सदोष शरीर में इनका प्रवेश होता ही है। व्याधि कोई भी करेगा, ज्वर भी करेगा, काश भी करेगा, श्वास भी करेगा, त्वचा विकार भी करेगा, कुछ भी करेगा। ज्वर ये व्याधि का पर्याय है, क्रोध व्याधि का पर्याय है, यक्ष्मा व्याधि का पर्याय है। इसलिए ज्वर में स्वेदावरोध, पित्त अवरोध और प्राणी मात्रा का पुष्पा तीनों का आकर ज्वर होता है। ये संप्रति तीनों ज्वरों में सामान्य है। अब तीनों ज्वरों में सामान्य कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ वायु से अग्निमंद दुष्ट हुआ, दूसरे में पित्त के द्रवगुण से होगा, तीसरे में श्लेष्मा से होगा, यही संप्राप्ति होगी, संप्राप्ति यही होगी। तो आपको तीनों जगह पर संभव तंत्र लगाना है। विमान स्नान अध्यक्ष की कि दोष यदि लगातार बढ़ते हैं तो अग्निबंध करेगा, पित्त का द्रवगुण बढ़ेगा, अग्निबंध होगा, श्लेष्मा का द्रव स्निग्ध गुण बढ़ेगा, अग्निबंध होगा। इस प्रकार संप्राप्ति होती है, तब जाकर अहोत्पत्ति होकर, मंदाग्नि होकर, अहोत्पत्ति होकर ज्वर उत्पन्न होता है। यदि अवोत्पत्ति के बिना ज्वर उत्पन्न होता है तो निराम ज्वर स्वतंत्र होता है, शुद्ध वात जो होता है, तो उसमें आप भृंगण दे सकते हो, घृतपान करा सकते हो। वर्णन है कि जो शुद्ध वात ज्वर है उसमें आप घृतपान दे सकते हो। अभिप्राय यह है कि इसमें आपने पहले उसको लंघन करा लो, पाचन करा दो और फिर घृतपान दो, उसका कुछ नहीं करना, आपको सैंधव और घृत ही देना है वात ज्वर में। इस प्रकार ज्वर की संप्राप्ति प्रारंभ होती है। और इस संप्राप्ति में, इस अध्याय में आवदोषों का उल्लेख नहीं है, अब वो चिकित्सा में करते हैं। तो इसको हमें समझना है यहाँ क्यों नहीं किया, शायद ये अध्याय किसी और ने लिखा होगा, ऐसे विद्वान भी आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तंत्र युक्ति है, संभव तंत्र युक्ति नाम से है कि एक बार हमने कह दिया है, वाताविभूत पुष्ट हुआ, अग्नि दुष्ट होगा, श्लेष्माविभूत पुष्ट होगा, अग्निमंद होगा, पित्ताविभूत पुष्ट होगा तवगुण से, अग्निमंद होगा, अजीर्ण होगा, अवोत्पत्ति होगी। इस बात को हमें संभव तंत्र युक्ति से लगाना है। जहाँ जहाँ वातवृद्धि है वहाँ पर यदि आपको आमदोषों के लक्षण मिलते हैं तो ये संप्राप्ति संभव है। इसको कहते हैं संभव तंत्र युक्ति। सर, यद्यपि तीनों ज्वर की वातज, पित्तज, कफज की संप्राप्ति सेम बताई है, मगर पित्तज संप्राप्ति के संदर्भ में उन्होंने बताया कि पित्त के द्रव गुण से अग्निमांद्य होता है, और वातज में और कफज में ऐसा उल्लेख नहीं है। तो ये वातज में हम ये वृक्ष गुण से मान लेते हैं, कफज में कि हम स्निग्ध गुण से मान लिया जाए उसको। हे जे तिन्ही संप्राप्ती सांगितल्या आहेत याच्यामध्ये फक्त पित्तात द्रवत्वात अग्नि उपत हाँ, आणि बाकीकडे त्यांनी कुठला गुण स्पेसिफिक दिलेला नाही. इसलिए मीमांसा होता है।
शारीर दोषा समान दोष आहे दोषाने पित्तरामन को पित्त होते कृष्णा भवती आहे. अधिष्ठान. जो सूत्र हमें देखा था मीमांसा अध्याय 6 सूत्र क्रमांक 12 वातलानां तु वाताभिभूते अग्नि अधिष्ठाने विषमा भवति अग्नयः पित्तलानां तु पित्ताभिभूते अग्नि अधिष्ठाने तीक्ष्णा भवति अग्नयः. अग्नि तीक्ष्ण होता है. कब होता है? यदि पित्त के उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़े तो. यदि उष्ण तीक्ष्ण गुण नहीं बढ़ते हैं वो प्राकृत है, और द्रवगुण बढ़ता है तो अग्निमंद होता है, ग्रहणी. इसलिए वो अलग है. ग्रहणी अध्याय. प्रतिग्रहण. ग्रहणी चिकित्सा अध्याय सूत्र नंबर 65 कटु अजीर्ण विदाही अम्ल क्षाराद्ययी पित्तम उल्बणम पेज नंबर 518. कटु अजीर्ण विदाही अम्ल क्षाराद्ययी पित्तम उल्बणम अग्निम आप्लावयत हंति जलम तप्तम इवानलम सह अजीर्णम नीलपीताभम. तो यहाँ पर जलम तप्तवानलम, यदि द्रवगुण से बढ़ गया तो भी अग्निमंद होता है, और ज्वर में वही संभावना ज़्यादा है अग्निमंद होने के लिए. उष्ण गुण की वृद्धि नहीं होती है. दोषों के गुणों की वृद्धि के लिए हेतु का महत्व इसलिए है कि किस हेतु से किस गुण की बढ़ती हुई है. द्रवगुण से पित्त बड़ा है, या तीक्ष्ण गुण से बड़ा है, या उष्ण गुण से बड़ा है, या स्निग्ध गुण से बड़ा है. यथा दुष्टे. इसको कहते हैं अंशांश कल्पना. और ये ज्ञान के लिए आपको यथा दृष्टि ना यह आवश्यक है. हेतु कैसे है? ये द्रवगुण से बढ़ता है पित्त तो अग्निमंद करेगा, तीक्ष्ण गुण से बढ़ता है तो अग्निवृद्धि करेगा. ये इसलिए अंशांश कल्पना का ज्ञान अनिवार्य है. तो ये हुई संप्राप्ति. अब हम चिकित्सा में नहीं जाएंगे, ठीक है. ये ज्वर की संप्राप्ति. इस पर कोई शंका है तो पूछ सकते हैं आप. मैं यथाशक्ति प्रयास करूंगा, मैं प्रयास करूंगा, जितना मुझे आचरण है उतना प्रयास करूंगा. कोई शंका है तो नहीं तो फिर रक्त प्रारंभ करेंगे. प्रमेय प्रविश्यामाशयम. इसके बारे में जब वात प्रकोप कल्पना होगी, गुल्म से पहले एक्चुअली वात प्रकोप पहले लेना चाहिए, पर जब वो होगी तब ये सवाल अपने आप हो जाएगा. वहाँ फिर से ज्वर का संदर्भ लेके हम बताएंगे. कल होगा वो सुबह, वो उसी में हो जाएगा दोनों. अभी प्रमेय पे जाएंगे. रक्त तो मैं कल लूंगा. थोडक्यात दोष घेऊन टाकू थोडक्यात. दोष आणि प्रकोप सगळं सांगू नका. संजय प्रकोप संचय प्रकोप दोष. ठीक आहे. एक आहे हे आहे हो सर. पाणी तुम्हाला तुम्ही बोली. उपसृज्यम गुणात्मक ही विचार है. वो पदों का जो विचार है वो गुणों के अनुसार, जैसे अभी सर ने कहा कि पित्त का अगर उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़ गया तो वो अग्नि अधिष्ठान से तीक्ष्णाग्नि होना चाहिए, पर यहाँ इसलिए स्पेसिफिकली द्रव गुण से कहा. यही सूक्ष्म फर्क क्रियापदों में उन्होंने कर दिया. बाकी विशेष विस्तार ऐसा कुछ नहीं. उपसृज्यमान मतलब क्या? जाके रुकना, जो पिधाय का अर्थ है वही.